हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गए हूँ एक और वीडियो लिखे संख्या पद्धति। यह संख्या पद्धति का है वो तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो। इससे पहले आपने 2 वीडियो जरूर देख लिए होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। संख्या पद्धति अपन ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। संख्या पद्धति में अब देखेंगे अपन दशमलव संख्याएं। कौन सी? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है शांत दशमलव संख्या। कौन सी? शांत दशमलव संख्या। और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या ये अपन ने पहले वीडियो में भी देखा है। कौन सी है? शांत और अशांत। शांत दशमलव होती है वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। कौन सी? परिमेय संख्या। अब अशांत दशमलव है वो आगे 2 प्रकार की होती है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरी है अशांत अनावर्ती दशमलव। कौन सी? एक है अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरी है अशांत अनावर्ती दशमलव। यह अशांत आवर्ती दशमलव है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसके उदाहरण चलिए देखते हैं। शांत दशमलव संख्या के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है 1/4 बराबर। जब 1/4 को अपन सरल करेंगे, 1/4 का जब सरलीकरण करेंगे तो आंसर होगा 0.25। 0.25 अर्थात यह आगे है वो नहीं भाग जाएगा। तो यह क्या हो गई? शांत दशमलव। जैसे अपन एक उदाहरण और देख सकते हैं। क्या है वो? 1/2। 1/2 यह भी इसका आंसर क्या आएगा? 0.50 या फिर आप 5 भी लिख सकते हो। अर्थात यह 1/2 है वो शांत है क्योंकि इसका भाग पूरा जा रहा है। तो यह क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या। चलिए अब अशांत दशमलव संख्या की तरफ चलते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। पहले अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव यह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। एक अशांत आवर्ती दशमलव का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। उसका एग्जाम्पल है 1/3। जब 1/3 को अपन सरलीकरण करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.3333। यह चलता रहेगा 33, इसलिए अपन 0.3 ऊपर 0.3 लिख के अपन ऊपर 3 पे बार लगा देंगे क्योंकि 3 है वो वापस पुनः आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव के उदाहरण। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या के उदाहरण। √2। √2 का मान होता है 1.414। 1.414 यह भाग है वो पूरा नहीं जाएगा, चलता रहेगा, इसीलिए डॉट लगाए। इसके अलावा अन्य उदाहरण √3, √5, √11। चलिए आगे देखते हैं शांत दशमलव संख्या। कौन सी? शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना अर्थात हम कैसे बदलेंगे उसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 0.25। 0.25। अब अपन कैसे लिखेंगे? पहले अपन संख्या को लिख देंगे। ये 25 पॉइंट के बाद 2 अंक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 और 2। तो अपन 100 का भाग लगाएंगे। जितने अंक होते हैं उतने 0 लिखते हैं। चलिए अब भाग देंगे। कितनी बार कटेगा? ये 25 से 1 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा अर्थात 1/4। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण 0.215। 0.215। तो अपन क्या करेंगे? पहले संख्या को लिख देंगे 215 अपॉन अर्थात बटा। कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो अपन 3 0 लिख लेंगे। 1 2 3। अब ये
किससे कटेगा, ये देखिए 5 से कट रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 5 इधर है और 0 है इधर, तो मतलब ये 5 से कटेगा। 21 में 4 बार, 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार, तो अपन ने लिख लिया 3। अब 1000 में कितनी बार जाएगा, 10 में 2 बार और पीछे 2 0, अर्थात 43/200। यह एक परिमेय संख्या है। इससे पहले अपन देखा उदाहरण उसका है वो परिमेय संख्या है, वो 1/4 है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, 1.125। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले अपन संख्याएं लिख देंगे बिना दशमलव लगाए। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी अंक है, 1 2 3, तो अपन 3 0 लिख देंगे। अब यह कटेगा, ये 1125 है, इसको अपन 5 से काटेंगे तो आंसर होगा 225। क्या होगा, 225। और 1000 को काटेंगे तो आंसर होगा 200। अब ये आगे और कट रहे हैं, आगे और कट रहे हैं, कौन सी संख्या से, 25 से एक बार और कट रहा है, तो 25 से काटेंगे तो क्या आएगा, 25। 225 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 9 बार, और 200 में 8 बार। तो यह एक परिमेय संख्या में बदल चुकी है। हेडिंग क्या थी, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। तो अपन देखा उदाहरण 0.25 में अपन जब इसका सरलीकरण करेंगे तो आंसर होगा 1/4, अर्थात 1/4। 0.215 का जब अपन सरलीकरण करेंगे तो आंसर होगा 43/200। अगला उदाहरण अपन ने देखा 1.125 इक्वल्स टू, अपन जब इसका सरलीकरण करेंगे तो आंसर लास्ट में आएगा 9/8। यह एक शांत दशमलव संख्या है। इसकी परिमेय संख्या अपन ने कैसे बदला, अपन ने पूरी विस्तृत चर्चा की है। चलिए अब अपन देखते हैं आगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अपन ने आगे क्या पढ़ा है, शांत दशमलव था, और अभी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, वही पहला स्टेप। अब इसमें 3 स्टेप है। जब आप ये तीनों स्टेप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नहीं चलिए अपन इसकी प्रोसेस देखते हैं, कैसे देखेंगे, फिर आपको एक बार फिर रिवीजन करवा दूंगा। चलिए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले दशमलव व बार को हटाकर उसी को लिखना। पहले आप देख लीजिए, केवल सुन लीजिए, फिर अपन जब उदाहरण देखेंगे ना उसमें आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आप एक बार कंठस्थ हो जाएगा आपका। सबसे पहले दशमलव व बार को हटाकर, सबसे पहले दशमलव व बार को हटाकर उसी को लिखना। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या से घटा देना, जो बार नहीं होगा उसको घटा देंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, फिर बट्टा में जितने अंकों पर बार है उतने 9 अर्थात 9 लिखना, तथा दशमलव के दाईं तरफ कौन सा होता है, दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 अर्थात 0 लिखना। चलिए उदाहरण देखते हैं अपन। पहला 0.57 और 7 के ऊपर बार लिखेंगे अपन। 0.57 और 7 पे अपन बार लिखेंगे। फिर आगे अपन सरल कैसे कर, देखिए सबसे पहले हम दशमलव व बार को हटाकर उसी संख्या को लिखना। अब अपन उसी संख्या को लिखेंगे परंतु बार व दशमलव को हटा देंगे, तो आंसर देखिए 57 लिख दिया। पहला स्टेप अपन को समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या से घटा देंगे। देखो किस संख्या पे बार नहीं है, 5,
तो अपन 5 को इसमें से 57 में से है वो घटा देंगे। चलिए दूसरा स्टेप भी अपन ने पूरा कर दिया है। चलिए तीसरा स्टेप क्या है, फिर बट्टा में, अर्थात बट्टा लगाना अपन को। फिर बट्टा में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना। बार कितनों पे है, 1 अंक पे है, कौन सी, 7, अर्थात अपन 9 लिख देंगे। पहले 9 लिख दिया। अगले आगे क्या है, तथा दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं उतने ही शून्य लिखना। अब देखिए ये दशमलव के दाईं तरफ ये संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याओं पे है वो बार नहीं है, एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 5, तो 1 अंक हुआ, तो 0 कितने लिखेंगे, 1। इसको सरल करने के बाद अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए 57 माइनस 5 कितने होंगे, 52, अपने लिख दिए 52। फिर 90 का 90 लिख दिया। फिर यह 2 से कट रहा है, 26/45। चल तो अपन ने अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया है। कौन सी, अशांत दशमलव संख्या को, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना अपन ने सीख लिया है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अपन पहले अपन संख्या लिख देते हैं, 0.2473 बार है वो 73 पे, बार है वो 73 पे है। तो आगे क्या, फर्स्ट स्टेप क्या था, बार और दशमलव को हटा देंगे और वही संख्या लिख देंगे। तो 2473 अपन ने लिख दी। फिर बार कितने पे नहीं है वो अंक लिख देंगे, 2 और 4 पे नहीं है तो इसको इसमें से घटा देंगे, घटा के लिख दिया और बट्टा भी लगा दिया। फिर क्या बोला था, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे, तो 2 अंकों पे है 7 और 3, अर्थात 2 बार अपन 9 लिखेंगे। फिर दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है जिसपे बार नहीं है, तो 2 अंक है, 2 व 4, तो उतने ही 0 लिख देंगे, तो लिख दिया 0 2 बार। अब 2473 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 2449। और नीचे क्या आएगा बट्टा में, 9900। यह आगे का नहीं कटेगा, यही आपका आंसर है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। चलिए अपन एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। पहले संख्या है 0.187, 0.187। और ध्यान रखने की बात यह है कि 187 पे बार है, अर्थात अपन अब क्या लिखेंगे, बिना दशमलव और बार के वही संख्या लिख देंगे। तो अपन ने लिख दी 187। अब क्या था कि जिस अंक पे बार नहीं है वो लिख देंगे। अब अपन देखते हैं कि कोई भी संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं, अर्थात माइनस क्या करेंगे अपन, 0। फिर क्या था, जितने अंक है, जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख देंगे बट्टा में। तो अपन ने 9 3 बार लिख दिए क्योंकि 3 अंकों पे बार है। फिर दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पे बार नहीं है उतने अपन को 0 लिख देंगे, परंतु यहाँ पे एक पे अंक ऐसा नहीं है, तो अपन इसमें 0 है वो 0 है वो नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 187/999। यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 1.271 और 71 पे बार है। चलिए बिना दशमलव और बार के संख्या लिख लेते हैं। 1271 माइनस क्या करेंगे अपन, बताइए। अब माइनस करेंगे अपन 12, तो 12 को अपन लिख देंगे। फिर कितने अंक पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब कितने अंक पर
दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक पर बार नहीं है, एक अंक है तो एक 0 लिख देंगे। 1271 में से जब 12 को घटाएंगे तो आंसर अपना आएगा 1259। और जो नीचे बट्टा में है वो 990, उनको है जैसा का जैसा अपन उतार देंगे। तो यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है।